आप सबका धन्यवाद करता हूं कि बड़े ही कम नोटिस में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। आज मेरा चंबा ज़िला के प्रवास का आखिरी चरण है और इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। आज हम इलेक्शन के बड़े करीब हैं और जिस तरह से पूरे प्रदेश में पिछले 4-5 बरस में एक प्रगति की नई लहर दौड़ी और जिस तरीके से भारत का एक सुदृढ़ नेतृत्व है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के मुताबिक, जिस तरह भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में काम किया, संगठनात्मक रूप से जिस तरह से मजबूत संगठन है और लोगों से मिलने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मेरे संग मेरे कन्वीनर जो हैं माननीय सौदान सिंह जी को, हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में भारत के अन्य राज्यों की तरह रिवाज बदलेगा और भाजपा की सरकार दोबारा यहाँ कायम होगी और मजबूत तरीके से कायम होगी और ज़्यादा अक्सरियत से कायम होगी, ये हमारा यकीन है। We will have a BJP government in Himachal Pradesh for the next 5 years. We are very confident. और हमें यकीन है कि ये जो डबल इंजन की सरकार होगी, ये हिमाचल प्रदेश को जिस प्रगति की दिशा में पिछले 4 साल में जो दिशा तय की है उसको और मजबूती मिलेगी और हिमाचल प्रदेश भारत की उस तरक्की की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एक हिस्सा बनेगा और फिर और ज़्यादा मजबूत होगा। अगली सरकार डेफिनेटली बीजेपी की सरकार होगी हिमाचल प्रदेश में। शुक्रिया। आपने कुछ पूछना? अच्छा सर, चंबा 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 43 टिकट के तलबगार हैं, ऑन रिकॉर्ड है, प्रचार कर रहे हैं, कैसे जीत पाएगी भाजपा चंबा 5 सीटों? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि भाजपा एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। टिकट मांगना हर एक का हक है, प्रत्याशी होना जमहूरियत में हर एक का हक है। जो आदमी सियासत में आता है उसको टिकट मांगने का हक है, लेकिन जिस वक्त संगठन फैसला कर लेता है उसके बाद भाजपाई जो हैं वो अपने दायरे में रह के पद्धति प्रणाली के फैसले को सर्वप्रथम रख के आगे रख के भाजपा की नीतियों के साथ हम जुड़े हैं, हम सिद्धांत के साथ जुड़े हैं और उस सिद्धांत के पीछे चल के लोग जो हैं काम करते हैं। ये कोई कांग्रेस नहीं है जहाँ अलग अलग खेमे बनेंगे, अलग अलग हिस्से बनेंगे। हम एक पद्धति और प्रणाली और एक कार्य प्रणाली के तहत काम करते हैं और आज प्रत्याशी हैं, जब ऐलान हो जाएगा तो सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर एक ही लक्ष्य के साथ काम करेंगे और वो लक्ष्य होगा कि भाजपा की सरकार हिमाचल में दोबारा बनानी है। रिवाज बदलना है, रिवाज बदलेगा जैसे पूरे भारत में रिवाज बदला, उत्तराखंड में रिवाज बदला, यूपी में रिवाज बदला, दिल्ली का रिवाज बदला, एक नया रिवाज है और उस रिवाज के मुताबिक भाजपा यहाँ पे भी रिवाज बदलेगी और भाजपा की सरकार दोबारा कायम होगी। भाजपा पद्धति की बात करती है, लेकिन चुनावों के समय कांग्रेस या किसी और के नेताओं को उठाकर भी टिकट दे दिया जाता है, तो उस समय भाजपा की कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। ऐसी स्थिति देखिए, अगर कोई विचार परिवार के साथ जुड़ता है और आज भाजपा जो है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और अगर कोई आदमी इस विचारधारा के साथ जुड़ता है और इस विचारधारा को अपनाता है, क्योंकि आज जो भारत एक तारीख के उस पड़ाव पे खड़ा है
जहां यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने की कगार पे है। और आज अगर आप देखें, आप इकोनॉमिक फ्रंट देखें, आप एक्सटर्नल अफेयर्स देखें, आप इंटरनल डायनमिक्स देखें, आप जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स देखें, एक 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और उसमें अगर सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय राष्ट्रवाद की नीति को बनाकर अगर आगे बढ़ते हैं और देश को मजबूत करने के लिए चलते हैं, तो हम सबको इकट्ठे होकर देश को मजबूत करना है। और उसमें कोई अगर आता है और अपनी विचारधारा को अपनाता है तो मैं समझता हूँ उसका स्वागत करना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और लेकिन जो विचारधारा के साथ जुड़ता है, वो विचारधारा को अपनाता है, तो तभी भाजपा में कामयाब होता है। और इसलिए और ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ गया। जब भाजपा में कोई दूसरी जमात से आता है, उसकी पूरी परख हो जाती है, और उस परख पे जब वो उतरता है फिर ही वो भाजपाई बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई नींद से उठा तो भाजपाई बन गया। और इसलिए जो आदमी आ रहा है और अगर वो अपनी इस विचारधारा को अपना रहा है, लेकिन चलना जो भी आदमी होगा वो उस पद्धति प्रणाली पे चलेगा, उसी डिसिप्लिन पे चलेगा, उसी सिलसिले को आगे ले जाएगा। वो अपनी सिलसिला नहीं बन सकता, एक सिस्टम है पार्टी का। राणा जी, टिकटों को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, उनमें आपसी गुटबाजी चल रही है। उस गुटबाजी का क्या मैंने आपसे कहा, जब तक टिकट का फैसला नहीं हो जाता, हर एक को हक है। जिस दिन फैसला हो जाएगा आप देखेंगे एक सूत्र में बन जाएंगे सारे, मुख्यमंत्री एक लक्ष्य पे बन जाएंगे सारे। सर, मुख्यमंत्री जिला मंडी से ताल्लुक रखते हैं, पर वहाँ पर सदर की सीट का अभी मतलब पशुपेश में बीजेपी कि आए तो ले, तो क्या मतलब किसको आए तो ले? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा तो मेरे हिसाब से अभी भाजपा में ही है ना जी, नहीं है मतलब। तो फिर आए तो ले कहाँ से? नहीं। अनिल शर्मा तो भाजपा के विधायक हैं। भाजपा में तो है, पर जिस हिसाब से उन्होंने आरोप लगाए हैं, डायरेक्ट आरोप लगाए हैं कि मेरा काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं, इस लिहाज से भी देख रहे हो कि भाई यहाँ जिस अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक मेरे हिसाब से वो भाजपा के विधायक हैं। तो मेरे ख्याल में हाल ही में सर उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, ओपन बोला था कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वही पार्टी कदर नहीं करे। खान साहब का क्वेश्चन वो है, जब अपनी ही पार्टी पे आरोप लगे हैं तो वो कैसे पक्ष में कार्य करेंगे? जमहूरियत है, पार्टी में कोई अगर किसी को कोई बात है तो वो पार्टी में रख सकता है, पार्टी अपना रोष प्रकट कर सकता है। लेकिन हाल ही में मैंने मेरी जानकारी के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी की उनके साथ भेंट हुई और एक विचार विमर्श हुआ। कई बार होता है कि परिवार है, इतना बड़ा परिवार है कि दुनिया का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। घर में भी 2 बर्तन हो, कई बार आपस में खटकते हैं, लेकिन बाहर वालों को उसमें कोई खुशी होने की बात नहीं है। जो होगा उसको संभाला जाएगा। लेकिन ये है कि इकट्ठे होकर हम सब लोग इकट्ठे होकर इस महायज्ञ में हिस्सा लेंगे और इस यज्ञ में आहुति अपनी डालेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इस यज्ञ में हम कामयाब होकर निकलेंगे। राणा जी, महंगाई बेरोजगारी का इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी की दर 2016 से लेकर 2022 तक बढ़ी है। हिंदुस्तान की दर 12% है, उसमें 7% दर हिमाचल प्रदेश में है। बेरोजगारी एक मेन फैक्टर है, उसका असर कितना रहेगा चुनाव? अगर आप दुनिया की इकोनॉमिक परिस्थितियों को देखें पोस्ट कोविड, तो आपको एहसास होगा
कि इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में किस स्तर पे पहुंच गई है, यूके में किस लेवल पे पहुंच गई है, यूरोपियन यूनियन में किस तरह से इन्फ्लेशन पहुंची है, और चाइना जो है वो एक क्लोज डोर है। चाइना एक बिल्कुल आयरन वॉल है, उसके अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे क्या हालात, इकोनॉमिक कलैप्स हुआ है, इस सारे में भारत संगठित रहा है। भारत का आप इन्फ्लेशन रेट देखें 7-8% पे है, तो लेकिन बाहर आप चले जाएं तो इट हैज़ क्रॉस्ड 100% ऑल्सो। तो इसलिए अगर आप देखें इस इकोनॉमिक परिस्थितियों में जिस तरह भारत को रखा है, तो आगे भारत का ही फ्यूचर है। ये जो प्राइस राइज हुई, कुछ यूक्रेन की वजह से हुई, फ्यूल प्राइसेस पे असर पड़ा, ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और कोविड की वजह से हुआ। लेकिन जिस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग इस भाजपा सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की है, भारत ही विश्व का ताकतवर इकोनॉमिक मुल्क बनेगा। नंबर 5 पे हम थे, नंबर 4 पे यूके था, हम 4 पे आए हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे अगर इसी दिशा में चले और इसी तरीके से भारत चला, कोविड के बाद जहां इकॉनमीज कलैप्स हुई, भारत जो है वो हो सकता है कि अगले साल में एक नंबर 3 इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इकोनॉमिक फील्ड में। बॉब सनफेल्ड जो मैकेंजी के CEO हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैकेंजी आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एक वो कंसल्टिंग कंपनी है जो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे अपनी पैनी नज़र रखती है। उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इंडियाज़ डिकेड, दिस इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ सेंचुरी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। ये अगर आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले पूरी दुनिया के अखबारों में उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट इंडियाज़ डिकेड, दिस इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ सेंचुरी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, economic measures taken by the government headed by माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये ऑन रिकॉर्ड है ये मैकेंजी का। ये सिर्फ दहाई ही भारत की नहीं होगी, उन्होंने कहा ये पूरी की पूरी सेंचुरी जो है, पूरा का पूरा, ये दशक ही नहीं, पूरा का पूरा सेंचुरी, 100 साल जो है अब भारत के, ये भारत की इकोनॉमी, ये जो आपने इन्फ्लेशन कहा, जो आपने प्राइस राइज कहा, जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की दर कही, ये कुछ रिपल इफेक्ट है जो कोविड के बाद जो परिस्थितियां बनी। लेकिन आने वाले वक्त में यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, यहीं होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमारे पास आएंगे। प्राइस राइज जो आपने कहा, हम कंट्रोल करेंगे प्राइजेस को, हम प्राइजेस को अपने एक प्रॉपर दर पे लाएंगे। जहाँ तक आपने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही, आने वाले वक्त में एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इतने ज़्यादा होंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की शरह क्या है, बहुत दुनिया में सबसे नीचे हो। सर ये तो बात होगी विश्व स्तर के, आपने आंकड़े, मैंने विश्व स्तर के आंकड़े नहीं दिए, मैंने आपको देश के आंकड़े दिए पूछा कि विश्व की विधानसभा चुनाव जो गुजरात और हिमाचल में होंगे उस पर असर पड़ेगा कि नहीं। लोग समझते हैं जो हमारी हिल स्टेट्स हैं, खास JNK जहाँ से मैं आता हूँ, अरुणाचल है, सिक्किम है, असम है, या हिमाचल प्रदेश है, या और जो पर्वतीय प्रदेश हैं, उनका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत तरह डिपेंडेंट है दिल्ली की सरकार पे। और लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के लिटरेट हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हैं, और वो ये समझते हैं जितनी अवेयरनेस और जितनी समझ हिमाचल के लोगों में है, बहुत कम ऐसे प्रदेश होंगे जिनमें इतनी समझ और सूझबूझ सियासी और बाकी चीज़ों की। मुझे पूरा यकीन है वो सारे हालात को समझते हैं, वो विश्व के हालात को भी समझते हैं,
भारत के हालात को भी समझते हैं, जिस दिशा में भारत जा रहा है, जिस नेतृत्व में जा रहा है उसको समझते हैं, और वही समझते हैं कि मजबूत भारत, मजबूत हिमाचल प्रदेश, मजबूत हिमाचल प्रदेश मजबूत भारत के साथ जुड़े के उस तंत्र के साथ जब इकट्ठे होकर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो हिमाचल के मसले हैं वो बड़े कर्मठ तरीके से हल होंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हिमाचल के बुद्धिजीवी लोग, हिमाचल के बाशूर लोग, हिमाचल के सियासी तौर पे बड़े अवेयर लोग जो हैं वो फैसला वही करेंगे जो पूरे देश का फैसला है, और वो फैसला है कि भाजपा की सरकार यहाँ पे कायम हो, ताकि भाजपा के साथ जुड़ के वो देश की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने और जो हिमाचल प्रदेश है उसकी बेहतरी हो। अगर आप हिमाचल प्रदेश के पिछले 5 साल के कार्यकाल की उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अगर आप उनको देखें, अगर आप देखें कि किस किस्म के मेजर्स लिए गए हैं, खा वो हिम केयर हो, खा किसान सम्मान निधि हो, खा महिलाओं के लिए प्रावधान हो, तो क्या अनुसूचित जातियों के लिए जो जो इकदाम उठाए हैं, जो जिस किस्म का डेवलपमेंटल कोशिश यहाँ शुरू हुआ। यहाँ कल के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनको देखने अस्पताल गया क्योंकि वो ठीक नहीं थे, तो वहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जो है डॉक्टर पवन गुप्ता, उनसे मेरी बात, पंकज गुप्ता, तो उन्होंने बताया कि 20 MD डॉक्टर्स का कल ऑर्डर हुआ है फॉर चंबा। 20 MD एक में शाह साहब 20 MD डॉक्टर्स का ऑर्डर हुआ है फॉर चंबा कि 20 MD डॉक्टर्स। तो वो खुद ही कल मुझसे कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा एक कदम है सरकार का, जिससे कि मेडिकल फैसिलिटी को एक बहुत एक लेवल मिलेगा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, नए रोड नेटवर्क्स, नए, मैं चंबा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश के भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त चूँकि चंबा की प्रेस के साथ हूँ तो चंबा, डिग्री कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे जो बन रहा है उसकी पेस देखिए। अगर आप बाहर निकले तो बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। अगर आप डेवलपमेंटल क्वोशंट की तरफ जाए तो जिस तरह की प्रगति पिछले 5 साल में हुई, वो भी एक हिस्टोरिक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स यहाँ लिए गए हैं, जो जहाँ डेवलपमेंटल ब्लॉक्स अगर आप देखें जो बनाए जा रहे हैं, नए डेवलपमेंटल ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, एक प्रगति की नई लहर है जिसको एक चरम तक पहुँचाया है, इसको आगे ले जाएंगे। सब शायद ना हुआ हो, जो रह गया है वो होगा, और जितनी भी लोगों की आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, और जितना भी लोगों के दिल जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरी तरह से पूरा किया जाए। हर वर्ग के लोगों का जो है वो उनको उनका हक मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास जीता जाएगा और सबका प्रयास होगा। एक साझा भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें सबका योगदान होगा, और उसी योगदान में जो हिमाचल जो है एक हिस्सा बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि रिवाज बदलने के सपने देख रही है भाजपा, जबकि धरातल पे कोई कांग्रेस है कहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया अभी, आपको दिखती है? यहाँ पे आरोप लगाया, आपको दिखती है? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। कांग्रेस तो है ही आपसे, कांग्रेस तो है ही ना, तो केंद्रीय नेतृत्व है, कांग्रेस तो है ही कांग्रेस। इन्हीं के साथ जोड़ रहा हूं। सेमीफाइनल उन्होंने जीत लिया था सर, सेमीफाइनल जीत लिया। वो बोले कि उपचुनाव हुआ था, सेमीफाइनल हमने जीत लिया है, फाइनल है। अब आपको नहीं दिख रही है, उपचुनाव में दिखी है सर, ये देश भर में चर्चा हुई है, जीती है। ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस नजर नहीं आ रही? नहीं, मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं। पूरे भारत का आप समीकरण देख लीजिए, कांग्रेस कहाँ है। तो पहले तो कांग्रेस नहीं, आप कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हु इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस? पहले मुझे जवाब दीजिए। पहले तो नहीं पत्रकारों का सवाल पूछना राइट है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, बिना लीडर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है,
जो हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा के अभी उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने विजय क्यों हासिल की? क्या कांग्रेस बीजेपी में कमी रह गई? देखिए, बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका कभी असर मेन इलेक्शन में नहीं होता। पहले तो ये आप अगर सारा का सारा आप खुद इतने काबिल सियासतदान हैं, आप मतलब पत्रकार हैं, आप सारी बात को समझते हैं, कभी भी बाई इलेक्शन का असर जो है वो मेन इलेक्शन पे नहीं होता। मैं इस पर पूरा एक डिस्कशन और डिबेट कर सकता हूँ और क्या वजूहत थी वो भी। अगर आप देखें, मैंने आपसे जो सवाल किया वो सवाल आपसे नहीं किया, मेरा मतलब ये है कि नेतृत्व ही नहीं है कांग्रेस का। अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखें, एक कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं, उनको खुद नहीं पता है कि हमारा नेता कौन बन सकता है। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेजर क्राइसिस है, वहाँ एक क्राइसिस की सिचुएशन है, जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक पार्टी जो है वो ख़त्म होने की कगार में। क्यों? क्योंकि एक परिवार चाहता है कि मैं इस पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लूँ। और ये जो डायनेस्टिक पार्टीज होती हैं, इनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ तो ये प्रधानमंत्री पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो ये चीफ मिनिस्टर पैदा हुआ। बच्चा अभी पैदा ही होता है, उसके नामकरण से पहले ये फैसला हो जाता है ये भावी प्रधानमंत्री बन गया। वो रिवाज भी बदल चुका है। आज एक गरीब का बच्चा, आज एक मजलूम का बच्चा, आज एक पिछड़े हुए वर्ग का बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। मैं जो माननीय मुर्मू साहिबा हैं वो किस परिवार से उठी और कहाँ पहुँची, माननीय कोविंद जी कहाँ से उठे और कहाँ पहुँचे। रिवाज सारे बदल गए हैं, क्योंकि रिवाज जो है वो एक रिवाज जो है वो हर वर्ग का रिवाज है, भारतीय का रिवाज है, भारत के उत्थान का रिवाज है। वही रिवाज यहाँ पे भी बदलेगा और आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार बनेगी। ख्वाब वो देख रहे हैं जो ये समझते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ हालिया इस वक्त हाल ही में 2 कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन की, उससे बीजेपी में इतना बड़ा बवाल उठा और अभी तक उठा हुआ है। उसको कैसे शांत करेगी कांगड़ा और नालागढ़ को? आप चुनाव आने दीजिए, आप चुनाव के जिस वक्त लिस्ट आती है वो देख लीजिए। चुनाव आते ही चुनाव के नतीजे आएंगे, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सर, आपने बात की थी डॉक्टर पंकज की कि 20 डॉक्टर चंबा में एमडी कल हमें मुझे बताया। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री सहित कई सांसद या एमएलए के प्रयास से 4 बार पहले भी ऑर्डर हुए, ऑर्डर जरूर होते हैं, डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचते। ये सबसे बड़ा सवाल है और जनता में इसके प्रति रोष भी है कि सरकार कमज़ोर है या नेतृत्व कमज़ोर है। देखिए, अगर आप हमारी हिल स्टेट्स को देखें, मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, मैं आपसे ये नहीं कोई सियासत नहीं कर रहा। हिल स्टेट्स में जनरली आप देख लीजिए, JNK हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों का जो ये डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स की एक जनरली शॉर्टेज रहती है। लेकिन डॉक्टर पंकज का कल ये कहना था, जो उन्होंने मुझे बताया कि 20 डॉक्टर पोस्ट हुए हैं और 20 डॉक्टर जो हैं वो शायद आजकल में ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो मेरी सारी की सारी फैकल्टीज़ जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका काम उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और उन्होंने कहा कि विधायक जी जो हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा कि विधायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ज़ाती तौर पे इस पे अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ही शुरू हुआ। आपके ये भी संज्ञान में होगा कि इसका ऐलान तो शायद गुलाम नबी आज़ाद जी ने किया था, लेकिन जब नड्डा जी यहाँ आए तो नड्डा जी ने इसको तेज़ रफ्तार दी फंडिंग करके, और ये मेडिकल कॉलेज जो है जल्दी तैयार हो जाएगा और बड़ी अच्छी फैसिलिटी चंबा में बन जाएगी। कल देखिए टांडा जाना पड़ा, पर टांडा का भी मेडिकल कॉलेज हमें अब हमें पंजाब नहीं जाना पड़ता हेल्थ केयर के लिए, यहाँ से हमें चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता। बिलासपुर में जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से इनॉग्रेट होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होगा। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। मेरे मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जिस प्रदेश से जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2 बन रहे हैं और इतनी तेज़ी से बन रहे हैं। अगर आप जाएँ, आप रास्ते में देखें, वहाँ इतनी तेज़ी से तैयार हो रहे हैं कि हेल्थ केयर के लिए जम्मू कश्मीर से हमें कहाँ जाना पड़ता था, आज 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहाँ तैयार हो रहे हैं और इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि
मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक नया ही आयाम आ गया है प्रगति का, एक तरीके का। और यहाँ की सड़कें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ कांगड़ा से चला, वहाँ शिमला से कांगड़ा गया, बरसात थी, तो मुझे किसी ने टेलीफोन किया, उसने कहा इस बरसात में पहाड़ की सड़कें जो हैं वो अक्सर ख़राब होती हैं, तुम सड़क के रास्ते क्यों चल पड़े हो। और मैं आपको यकीन बताऊं, मैं वहाँ से कुछ 7 बजे शुरू हुआ और सारी रात तकरीबन 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक गाड़ी चलाता रहा। और जिस सड़क पे गया, कहीं मुझे गलती भी लगी गूगल मैप में, कहीं दाएँ हो गया, कहीं बाएँ हो गया, भड़क गया, लेकिन हर सड़क जो है वो ये बताती थी कि एक बहुत ही सक्षम सरकार हिमाचल प्रदेश में है। सर, आपने कहा कि बाहर अब नहीं जाना पड़ रहा है, टांडा नहीं जाना, टांडा या पठानकोट, लेकिन नहीं टांडा के नहीं, टांडा भी तो पठानकोट की बात कर रहे हैं, अभी भी तो जाना पड़ रहा है सर, क्योंकि ऐसा है सरकार ने कोई ऐसा नहीं है कि असुविधा दी की, सुविधाएं पूरी दी है। MRI मशीन यहाँ पे, इसकी CT स्कैन यहाँ पे, पर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। वो क्या वही तो मैंने आपसे अर्ज की, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 MD नहीं, मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि पैरामेडिक्स, देखिए उन्होंने कहा कि पैरामेडिक्स आ रहे हैं, कल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, तो इससे बेहतरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, 2 क्वेश्चन है। आपने एक तो बात बोली डबल इंजन सरकार की, हिमाचल और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद हिमाचल सरकार को बार बार कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, आपने जो 20 MD की बात कही, इससे पहले पिछले महीने 22 डॉक्टरों की जो है वो ज्वाइनिंग के ऑर्डर हुए चंबा में, उसमें से 18 ने चंबा ज्वाइन किया, ज्वाइन करके वो डॉक्टर आज कहाँ है कोई पता नहीं है। उन 18 के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी, और जो 20 ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करने के बाद यहाँ काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? मेरे ख्याल में कोई ना कोई सरकार ने अपनी एक नीति बनाई होगी, लेकिन आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाई कि कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जैसे मैं शिमला जाता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, और ये माननीय विधायक जी जो हैं, इनको भी ये मसला रेज करना चाहिए। जो 20 MD ज्वाइन ऑर्डर हुआ उनको ज्वाइन करना चाहिए, जो पैरामेडिक स्टाफ है वो मिलना चाहिए। सर ज्वाइन करके लापता हो गया, उनका क्या होगा? जो भी एक सिस्टम होगा ना सरकार का, कोई डिसिप्लिन। लापता होने का सिस्टम कोई नहीं है सरकार का, ऐसा कौन सा सिस्टम बना दिया? अगर कोई बंदा ज्वाइन करके और ड्यूटी में ही नहीं है, अगर कोई सरकार का मुलाजिम लापता हो जाता है तो उसका एक सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं ना, CSR होता है, तो उसमें कार्रवाई होगी सर? जरूर होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक जी और जो हमारे साथी हैं वो इस पे ज़रूर उनके नोटिस में लाएंगे, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सर्विस कंडक्ट रूल बनता है वो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो डबल इंजन बढ़ा रहा है क्या कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हिमाचल सरकार को बार बार जो है कर्जा लेना पड़ रहा है। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक हिल स्टेट्स का सवाल है, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनकी डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी हद तक सेंटर पे है, और जब तक सेंटर का उनसे वो ना मिले, रिलीफ ना मिले, तो ये इनकी इकोनॉमी अपनी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो चलें। और ये सिर्फ तंत्र हिमाचल का नहीं है, आप किसी भी हिल स्टेट को देखें, लेकिन आप पंजाब को भी देखें, वो भी 50,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। जब कांग्रेस अपने कार्यकाल में लोन लेती थी तो भाजपा हाहाकार मचाती थी, अब जब उसकी सरकार है सेंट्रल और स्टेट में, तब ऐसा क्यों मचाएगी हाहाकार? अब अपनी सरकार आगे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारे कोई राणा साहब एक रिक्वेस्ट है कि आप पड़ोसी राज्य के हमारे हैं सर, चंबा लंगेरा सर रोड खुल गई है, डोडा जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पे बस सेवा शुरू हो गई है, या